हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने कूलाम के नियम को पढ़ा था और आज हम चूँकि जो फोर्स है या बल है वो एक सदिश राशि है, तो कूलाम के नियम में जो बल है उसका सदिश रूप देखेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं कि ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और ये A पर और B पॉइंट पर रखे हैं। अगर हम इनके स्थिति सदिश की बात करें तो Q1 का स्थिति सदिश या पॉइंट A का स्थिति सदिश OA, यानी कि इसकी स्थिति को बता रहा है OA सदिश, और Q2 जो आवेश है उसकी स्थिति को बता रहा है OB सदिश। तो हम मान लेते हैं कि A और B पर दो चार्जेस रखे हुए हैं जो आवेश Q1 और Q2 हैं और इनके स्थिति सदिश क्रम से R1 और R2 हैं। तो ध्यान देते हैं, दो आवेश Q1 व Q2 के स्थिति सदिश R1 व R2 हैं। और जो F2 है, F2 को हमने डिनोट कर रखा है, मतलब ये जो F2 है, F2 क्या है, ये Q2 पर लगने वाला बल है। F2 जो है हमारा वो है Q2 पर लगने वाला बल। Q2 पर लगने वाला बल Q1 के कारण, तो यानी कि जो Q2 पर फोर्स लगा रहा है Q1 वो हमने F21 से डिनोट किया है। F21 इसे डिनोट किया है Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला बल। और F12 की अगर बात करें तो ये Q1 पर लग रहा है Q2 के द्वारा लगाए जाने वाला बल, यानी कि ये F2 जो है Q1 लगा रहा है Q2 पर और F12 लगा रहा है Q2 Q1 पर। चूंकि हमने कूलाम के नियम में ये पढ़ा था कि दोनों के बीच जितना चार्ज, जितना फोर्स, अगर ये मान लो इनके वैल्यू अलग अलग भी है, इनके परिमाण अलग अलग भी हैं, तो जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही ये फोर्स इस पर लगाएगा। फिलहाल वो भी देखेंगे हम, लेकिन हमें पता है, फिलहाल हमने मान लिया कि F21 यानी कि Q2 पर लगने वाला फोर्स F21 है और Q1 पर लगने वाला फोर्स F12 है। और अगर AB अगर हम लिख दें, AB सदिश अगर लिखें, यहाँ लिख देते हैं, चलो इधर ही देखते हैं, AB यानी कि A से B की ओर का स्थिति सदिश, A से B की ओर यानी कि F21 की दिशा में, F2 इस फोर्स की दिशा में जो सदिश होगा वो AB होगा। और AB जो लिखा जाएगा, इस AB को हम मान लेते हैं, ये लिखा जाएगा हमारा R2, यानी कि B का स्थिति सदिश R2 AB है ना, Q से Q2 की ओर है, तो इसका भी नाम दे देते हैं हम R21। और R21 जो होगा वो R2 माइनस R1 है। इसी प्रकार अगर BA लिखें, यानी कि R12, यानी कि R12 का मतलब ये हुआ कि 2 से 1 की ओर, यानी कि इसकी दिशा बताने के लिए R21 कितना होगा, R1 माइनस R2। अगर इन्हें देखें, माइनस कॉमन ले ले तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं और माइनस बाहर लिखें R, चूंकि अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये होगा R2 माइनस R1, और R2 माइनस R1 क्या है, माइनस R21। चलो ये देखते हैं, अगर इनके स्थिति सदिश लिखे जाएं, एकांक सदिश, सॉरी, अगर इसका एकांक सदिश लिखें R21 का एकांक सदिश क्या होगा,
R21 और R21। क्योंकि इस पर सदिश हमने नहीं लगाया, ऊपर तीर नहीं लगाया, तो इसका मोड की फॉर्म है, यानी कि परिमाण में है। और R12 अगर लिखते हैं तो यूनिट वेक्टर हम लिख रहे हैं, एकांक सदिश R12 अपॉन R12, ये सदिश में है और ये इसके परिमाण में है। क्योंकि ये बहुत एलिमेंट्री फिजिक्स में हमने पढ़ा है, 11th फिजिक्स में हमने पढ़ा है सदिशों के बारे में, इतना हमें पता है। यानी कि ए बी का स्थिति सदिश इस डायरेक्शन में, ये ए बी का इस सदिश, जो बी ए का सदिश इस डायरेक्शन में, यानी कि इसकी डायरेक्शन बताने के लिए ये, और इनके यूनिट वेक्टर यानी कि एकांक सदिश ये हैं। तो अगर हम फोर्स लिखें F21 F21 कूलाम के नियम से लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन यहाँ, और इसका ए बी का स्थिति F21 लिख रहे हैं, तो ए बी का स्थिति सदिश क्या है हमारे पास, डिस्टेंस R21, यानी कि R21 का स्क्वायर लिख दें हम, R21 का स्क्वायर। और यहाँ पर R21 ये हमारा यूनिट वेक्टर है, यानी कि इस F21 की डायरेक्शन ये है। तो जो कूलाम का नियम है वो जो ये कूलाम का नियम है वो इस रूप में लिखा जाएगा, सदिश रूप में। और एकमात्र यही फॉर्मूला सफिशिएंट है इस इधर भी या इस इधर की ओर लगने वाले बल को बताने के लिए। चाहे ये चार्जेस चाहे पॉजिटिव हो दोनों या दोनों नेगेटिव हो, तो हम इस फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं। अगर ध्यान दें, मतलब अभी हमें अगर दो चार्जेस अलग अलग हैं तो उनके लिए अलग अलग फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा, सेम एक ही फॉर्मूले से हमारा काम चलेगा। जैसे देखो, यदि दोनों चार्ज, दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं हों, तो अर्थात अगर दोनों प्लस के हैं, मान लो प्लस प्लस है, तो यानी कि Q1 और Q2 पॉजिटिव होगा। चाहे ये दोनों माइनस माइनस के हैं तब भी ये पॉजिटिव होगा। और अगर ये पॉजिटिव है और ये स्क्वायर में है, तो ये पूरी क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव। क्योंकि ये तो पॉजिटिव हुआ और ये क्वांटिटी कैसी हुई, स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव, पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो यानी कि R21 यानी कि F21 की डायरेक्शन R21 में होगी। F21 R21 की दिशा में होगा। मतलब अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो ये जो फोर्स होगा वो बाहर की ओर लगेगा, मतलब ऐसे लगेगा, चाहे ये हो या दोनों ये, मतलब ये बता रहा है कि अगर पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण होगा, नेगेटिव है दोनों तो भी प्रतिकर्षण होगा। और अगर यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, प्रकृति के हों, तो तब भी यही फॉर्मूला काम कर जाएगा और इसी से फॉर्मूला आ जाएगा। क्या करेंगे तो मतलब तो Q1 और Q2 कैसा होगा, नेगेटिव। तो F21 की दिशा कैसी होगी, देखो अगर ये नेगेटिव है, ये स्क्वायर है, तो ये चेंज हो जाएगा, मतलब -R21
-r21 की डायरेक्शन में होगी। अर्थात अगर r21 की डायरेक्शन क्या है, r21 की डायरेक्शन है 2 से r21 की डायरेक्शन है 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर। अगर माइनस है तो अब ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अर्थात अब अगर ये चार्जेस हैं तो ये फोर्स इसका अंदर की ओर कार्य करेगा कुछ इस प्रकार से। तो एकमात्र फॉर्मूला ये है जिसकी हेल्प से हम मतलब किसी भी प्रकृति के चार्ज के बारे में हम मतलब दोनों के बीच जो फोर्स है वो निकाल सकते हैं, चाहे आवेश किसी भी प्रकृति के हों। तो उसके लिए मतलब अगर आवेश प्लस है माइनस है उसके लिए हमें अलग अलग फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, इसलिए हम ये सदिश रूप यूज कर सकते हैं। अगर हम F12 लिखना चाहें तो 12 क्या लिखा जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर और R12 का यूनिट वेक्टर। तो ये और ये दोनों, हालांकि दोनों फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला सफिशिएंट है, क्योंकि अगर मान लो ये आवेश 10 कूलाम का है और ये 5 कूलाम का है, तो जितना फोर्स ये इस पर लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इस पर लगा रहा है। दोनों अलग अलग मात्रा के होने के कारण से कि अलग अलग फोर्स लगाएंगे ऐसा नहीं है। चूंकि देखते हैं R12 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर देखना चाहें ये तो F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 या 21, उनके मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है तो R21 लिख सकते हैं इसे हम स्क्वायर, और इसे लिखेंगे R21, लेकिन ये माइनस में लिखा जाएगा यूनिट वेक्टर। अगर ये माइनस देखें तो इसे हम लिख सकते हैं F माइनस हटाएं और R21 क्या होगा, F21। अर्थात ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी है, मतलब जितना चार्ज जितना फोर्स ये इस पर लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इस पर लगा रहा है। अर्थात अगर ये 5 कूलाम है ये वाला और ये 50 कूलाम है, तो ये कूलाम दोनों चार्ज, एक 50 का एक 5 का, तो जितना फोर्स ये इस पर लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इस पर लगा रहा है। ये इस बात को भी फॉलो करता है। तो फिलहाल ये था हमारा कूलाम का नियम सदिश रूप में। अब इसे अगर चेंज करना चाहें R21, देखें F21 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं F21, ये हमारा यूनिट वेक्टर की फॉर्म में है। अगर सदिश के फॉर्म में लिखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 R21 का जो वैल्यू होता है वो होता है R21 सदिश बटे मोड। तो इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर R21 सदिश और अपॉन में R21 आएगा क्योंकि स्क्वायर तो पहले से है यहाँ, और एक ही आएगा तो R³ यानी कि ये भी आपका कूलाम का नियम है। अगर ऐसे ये भी फॉर्म है सदिश के फॉर्म में, ये पहले ये वाला फॉर्मूला था यूनिट वेक्टर की फॉर्म में और ये सदिश के रूप में लिख दिया। F12 अगर लिखें तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब और R212 सदिश। यूनिट वेक्टर नहीं है तो यहाँ पर क्यू पावर कितनी होगी इसकी, 3 पावर के रूप में लिखा जा सकता है सदिश में जब लिखें। और अगर इसे और चेंज करें R21 का वैल्यू R2 माइनस R1 और R12 का वैल्यू या और R1 कम क्यूब और ये R2 माइनस R1 और ऐसे F12 क्या लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये आएगा R12 R1
माइनस R2 क्यूब और R1 माइनस R2। तो फिलहाल ये कैसे लिखा गया, क्योंकि R21 R12 इनके वैल्यू अगर हम यहाँ से रखें तो R21 का वैल्यू R2 माइनस R1 और R1 का वैल्यू R1 माइनस R2 यहाँ रखेंगे, तो इसलिए ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो फिलहाल कूलाम का नियम ये है, ये भी वही है, ये एक यूनिट वेक्टर की फॉर्म में है और ये सदिश रूप में है। यहाँ पावर 3 है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो फिलहाल कूलाम के नियम में इतना ही है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये दो आवेशों के बीच जो बल निकालते हैं हम कूलाम के नियम से, और जब बहुत सारे आवेश रखे हुए होंगे, यानी कि बहुत सारे आवेशों के कारण किसी एक पॉइंट पर फोर्स कैसे निकाल लेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो कि आपके उसका नेक्स्ट टॉपिक भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।